एटॉमिक मास एंड मास नंबर, यही ना क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस between atomic mass and mass number? ठीक है बेटा, तो ये देखिए, पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। ये मैंने एक तराजू लिया, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए कि आपके पास गेहूं का दाना है और सिक्का है ना। मैंने इधर एक सिक्के को रख दिया, ये क्या है, सिक्का, क्वाइन। इस बटखरे पर हमने एक क्वाइन रखा, सिक्का, है ना। और बताइए, क्वाइन को गेहूं के दाने से तौलेंगे या गेहूं के दाने को क्वाइन से? क्यों? कम है, गेहूं का मास कम है, यानी कि जिस चीज का मास सबसे कम होता है उसी को हम बटखरा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो बटखरा के रूप में हमने गेहूं का दाना यूज करते, एक दाना, दो दाना, 3, 4, 5, है ना ये। और इस तरह से हमने 100 सीड्स हमने इस पर चढ़ाए। तो क्या बोलेंगे इसको? यानी कि बोलेंगे ही ना कि क्वाइन का मास ऑफ क्वाइन इज इक्वल टू 100 बीट्स, है ना, 100 बीट्स ऑफ बीट, है ना, 100 बीट्स ऑफ बीट, है ना। तो उसी तरीके से पुराने जमाने में सबसे कम मास हाइड्रोजन को का माना जाता है ना, सबसे कम मास हाइड्रोजन का माना जाता था, इसलिए लोग बटखरा के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे, राइट, है ना। एटम, किसी भी एटम को दूसरे एटम को तौलने के लिए हाइड्रोजन को हम बटखरा के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन साइंस आगे बढ़ता गया, साइंस ऑफ डेवलप होता गया, और उसके बाद में देखा कि इसमें यानी कि बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके, जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन का पूरा 1 MU नहीं होता, 0.008 MU होता है ना। तो मान लीजिए कि 1000 हमने हाइड्रोजन किया, 1000 हाइड्रोजन हमने इस तरफ चढ़ाया, है ना, तो कितना हो गया, 8 ग्राम का फर्क हो गया ना। तो देखा कि इसमें कुछ न कुछ तो भाई गलत, कुछ गड़बड़ है। तो वैज्ञानिक तलाश में लग गया कि किस चीज का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, C12 के 12वें भाग को हमने बटखरा के रूप में इस्तेमाल किया, है ना। क्या C12 का 12वां भाग 1/12 C12 को हमने बटखरा के रूप में इस्तेमाल किया, है ना। ये है, ये क्या है, 1/12 C12, है ना। 1/12 C12 को बटखरा के रूप में इस्तेमाल किया, है ना। अच्छा, इधर ऑक्सीजन हमने एक ऑक्सीजन चढ़ा, है ना। तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि तब जाके बैलेंस हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ 16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1/12 C12, यही हुआ ना। 16 टाइम्स मल्टीप्लाई टाइम्स 16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1/12 C12, यही ना। तब इससे डिफिनेशन हमारा बन जाता है। डिफिनेशन क्या बनता है? अच्छा, ये 16 क्या है, नंबर है, 68 नंबर है। तो उसी तरह से एटॉमिक मास के नंबर, एटॉमिक मास एक नंबर, ठीक है ना।
तो अब क्या लिखेंगे, जरा मेरा थोड़ा ये मुझे बताइए आप लोग क्या लिखूं। ये 16 क्या है? हाँ, तो 16 इसको एटॉमिक मास के रूप में करते हैं, तो एटॉमिक मास इज ए नंबर। क्या नंबर? यहाँ पे लिखता हूँ एटॉमिक मास इज ए नंबर। वो क्या दिखाता है? which shows that ये देखो which shows that mass of oxygen means mass of given element. Mass of oxygen is 16 times. Mass of oxygen is 16 times. तो mass of oxygen के जगह पर mass of given element. Mass of given element. Mass of given element is 16 times के जगह पर हम कर सकते हैं is how many times, है ना? वहां पर था ना mass of oxygen, है ना, is 16 times of mass of 1/12 तो 16 times के जगह पर हम how many times करेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है ना? Atomic mass is a number which shows that mass of given element is, बोलो बेटा बोलो, how many times mass of 1/12 C², राइट? अब हमारा डिफिनीशन बन गया। किसी को कोई शक आया? डिफिनीशन समझ गए? अच्छा, ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे ये एक किसका था, एटॉमिक मास का, है ना? अब हम मास नंबर की बात करेंगे, है ना? देखिए मास नंबर की बात करेंगे। एटम है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से रहता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियर अबाउट 0। इसका लगभग 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एक कपड़े का थैला लिया, कपड़े का थैला, है ना? कपड़े का थैला थोड़ा सा ज्यादा भारी है, वो ज्यादा भारी है ना? तो मान लो कि कपड़े का थैला 1 kg का है, इसमें मैंने 5 kg प्याज लाया, 5 kg प्याज अनियन और 7 kg इसमें पोटैटो, है ना? अगर मैं इस पूरे थैले को वेइंग मशीन पे रखूंगा तो कितना मास बताए, कितना केजी बताए? थैला क्या हवा में है ना, 13, राइट? अच्छा, लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की पिन्नी रख लूं जिसका मास लगभग 0 kg है, लगभग 0 kg है ना? तो पिन्नी पर रखेंगे तो कितना दिखाएगा? 1 किलो का घपला, है ना? घपला नहीं का मतलब ओरिजिनल बात। अब बताओ, ये एटम है ना, एटम का ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मान लो ये थैला है, इसके अंदर ये 2 चीज रखेंगे। हाँ, तो अगर आपको, अच्छा अगर आपको यहाँ मास निकालनी हो तो किसका मास जोड़ेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ये तो नियर अबाउट 0 है, यानी कि टोटल मास ऑफ एटम इज इक्वल टू n + t + e, है ना? ये देखिए मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ n + मास ऑफ t + मास ऑफ e। तो मास ऑफ n तो n है कुछ है और इसका लगभग 0 है, यानी कि एटॉमिक मास को हम a के द्वारा डिनोट करते हैं, a। तो a = कितना हुआ? n + e, यानी कि इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो दोनों डिफिनीशन क्लियर हुआ, राइट? किसी को कोई शक? तो चलिए आप लोग बोल दीजिए तो मैं लिख दूं जरा इसका डिफिनीशन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स
present in atom is called mass number. ठीक है बेटा, किसी को कोई शक? यानी k इज इक्वल टू n प्लस p, किसी को कोई शक हो तो बोलो अब इसमें। सब क्लियर? तो ठीक है।